जोड़ों का दर्द क्यों होता है, ये किस वजह से होता है, क्या खाने से होता है, क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए तो इस दर्द से आराम आ जाए, क्या इस्तेमाल किया जाए तो इस बीमारी से निजात मिल जाए, कौन कौन सी चीज़ें इसका सबब बनती हैं, इसका इलाज क्या है, इसका परहेज़ क्या है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं डॉक्टर खालिद जोइया, आप मेरा हेल्दी लाइफ चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, हेल्थ के हवाले से अच्छी अच्छी मालूमात आप लोगों की खिदमत में शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, हेल्थ के हवाले से किसी दोस्त को कोई मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, जीमेल नंबर उधर है, जैसे आप रब्ता करना चाहें मुनासिब समझें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि गैंठिया जोड़ों का दर्द क्या होता है, ये किस वजह से होता है। गैंठिया एक सोजिश पैदा करने वाली बीमारी है जो दर्द, सूजन, अकड़ और जोड़ों की कारकर्दगी मुतासर करने का सबब बनती है। उसकी कई खास अलामत हैं जो कि इसे दूसरी इकसाम के आर्थराइट्स जोड़ों के दर्द से मुमताज़ करती है। मिसाल के तौर पर गैंठिया तरतीबवार हमला करती है, यानी अगर एक घुटना या हाथ उससे मुतासर हुआ है तो दूसरा घुटना या हाथ उसी तरह मुतासर होगा। ये बीमारी आमतौर पर जोड़ों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्सों पर भी असरअंदाज होती है। कभी कभी बुखार हो जाता है। उसकी अलामत में ढीले, गर्म और सूजे हुए जोड़। नंबर 2, जोड़ों की सोजिश। नंबर 3, थकन, वक्तन फ़क्तन, बुखार होना। अब चलते हैं इलाज की जानब। इलाज इसका आपको वीडियो के दौरान मिल जाएगा। मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें याद ना रहें तो वीडियो के दौरान आपको ये चीज़ें लिखी भी या आपको तस्वीर के सूरत में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपने लेना है सूरनजान शीरी, उसके बाद लेना है सूरनजान तलख, उसके बाद लेना है हिरा कसीस। नंबर 4 पे है शोम हंजल, उसके बाद है नंबर 5 पे इलायची खुर्द, नंबर 6 पे है फिलफिल स्याह। ये आपने तमाम चीज़ें लेनी हैं 50 ग्राम। इनको लेके इनका आपने सूप बना लेना है। उसके बाद उसमें शहद डाल के उसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। अब आपने लेनी किस तरह है, आपने लेनी इस तरह है कि एक गोली सुबह शाम खाने के बाद नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। तो अब चलते हैं परहेज़ के बारे में। परहेज़ ये है कि इसका आपने खट्टी और बादी अशिया से परहेज़ करनी है और ठंडी अशिया से बिल्कुल आपने इज्तनाब करना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, 5 वक्त की नमाज़ों को अपने वक्त पर अदा करने की कोशिश करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। तब तक